अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एवलांच और उसके टोकन AVAX की। अब ये कोई आम क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन की दुनिया के एक बहुत बड़े बुनियादी मसले को हल करने का दावा करता है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या खास है। अच्छा, अगर कभी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन की है तो ये ज़रूर सोचा होगा कि भई ये इतनी सुस्त और महंगी क्यों है। कभी कभी तो ट्रांजैक्शन में बहुत वक्त लग जाता है और गैस फीस इतनी ज़्यादा होती है कि दिल ही नहीं करता। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो जनाब, इस मसले की जड़ है ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। ये एक तरह का बुनियादी चैलेंज है। सोचें कि तीन चीजें एक साथ चाहिए: सिक्योरिटी यानी हिफाजत, डिसेंट्रलाइजेशन यानी किसी एक का कंट्रोल ना हो, और स्केलेबिलिटी यानी तेज रफ्तारी। ट्राइलेमा ये कहता है कि एक ही वक्त में ये तीनों चीजें बेहतरीन सतह पर हासिल नहीं हो सकती। एक को बेहतर करें तो दूसरे पर समझौता करना पड़ता है। और यहीं पर एवलांच मैदान में आता है। ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसे बनाया ही इस ट्राइलेमा को तोड़ने के लिए गया है। और ये कोई छोटा मोटा हल नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक नया तरीका है, एक नया एंगल है। और इनके इरादे भी कोई छोटे नहीं हैं। इनका सीधा सीधा टारगेट है इथेरियम को पीछे छोड़ना। जी हाँ, वही इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया का बादशाह समझा जाता है। तो इससे साफ जाहिर है कि एवलांच कोई छोटा मोटा खिलाड़ी बनने नहीं आया, बल्कि मार्केट पर छा जाने के इरादे से आया है। तो बात आती है रफ्तार की। एवलांच दावा करता है कि वो, सुनिएगा ज़रा, 6,500 ट्रांजैक्शंस फी सेकंड हैंडल कर सकता है। अब इसका मुवाजना करें इथीरियम से, जो बमुश्किल 15 से 30 ट्रांजैक्शंस फी सेकंड कर पाता है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही रफ्तार, यही स्केलेबिलिटी एवलांच की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो ये करते कैसे हैं? इतनी ज़्यादा स्पीड आती कहाँ से है? तो जनाब, इसका राज छुपा है उनके बिल्कुल मुनफरिद आर्किटेक्चर में। यही तीन चेन्स वाला हल उनका खुफिया हथियार है। चलें इसको समझते हैं। देखें, ज़्यादातर ब्लॉकचेन्स जैसे बिटकॉइन या इथीरियम में एक ही चेन होती है जो सारे काम करती है। ट्रांजैक्शंस भी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी, सब कुछ। एवलांच ने ये काम नहीं किया। उन्होंने काम को तीन अलग अलग स्पेशलाइज्ड चेन्स में बांट दिया है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक फैक्ट्री में एक ही असेंबली लाइन पर सब कुछ बनाने के बजाय तीन अलग अलग लाइनें बना दी जाएं, हर एक अपने खास काम के लिए। जाहिर है, काम ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से होगा। और ये हैं वो तीन चेन्स: एक्स चेन, सी चेन और पी चेन। हर एक का अपना एक खास मकसद है और ये तीनों मिलकर ही एवलांच नेटवर्क को चलाते हैं। अब जरा इस तफसील को देखें। हर चेन का काम बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। एक्स चेन यानी एक्सचेंज चेन का काम है असासे बनाना और इनका लेन देन करना। फिर आती है सी चेन यानी कॉन्ट्रैक्ट चेन। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स के लिए, और मज़े की बात यह है कि ये इथीरियम के साथ भी काम कर सकती है। और आखिर में है पी चेन यानी प्लेटफॉर्म चेन, जो पूरे नेटवर्क के वैलिडेटर्स और सबनेट्स को संभालती है। तो इस सारी तकसीम का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि काम को इस तरह बांटने से एवलांच को ज़बरदस्त स्पीड मिल जाती है, और वो भी डिसेंट्रलाइजेशन पर समझौता किए बगैर। तो ये है ट्राइलेमा का एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमली हल। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो बहुत कमाल की है, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे लोग और उसका मुआशी मॉडल भी उतना ही अहम होता है। तो अब देखते हैं कि एवलांच के पीछे टीम कौन सी है और उसका टोकन AVAX कैसे काम करता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे है एवलैब्स, और उसकी बुनियाद रखी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ बहुत ही ज़हीन लोगों ने। खास तौर पर एमएन गुनसिरर, जो क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उन्होंने तो बिटकॉइन के वाइट पेपर से भी पहले एक डिजिटल करेंसी का आइडिया पेश किया था। मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद बहुत मजबूत और इल्मी तहकीक पर मबनी है। और इनका सफ़र भी काफ़ी तेज़ रहा है। 2018 में एवलैब्स की बुनियाद रखी गई, 2019 में बड़े नामों ने इनमें सरमायाकारी की, और फिर 2020 में तो कमाल ही हो गया, 24 घंटे से भी कम वक्त में $42 मिलियन का ICO, और इसी साल उन्होंने अपना मेन नेट भी लॉन्च कर दिया। अब ज़रा एवैक्स टोकन की तकसीम को देखें। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ फ़ौरन नज़र आती है। सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 50% स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए रखा गया है। ये कोई छोटी बात नहीं, और इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है।
इसका मतलब ये है कि कल सप्लाई का आधा हिस्सा उन लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा जो अपने AVX टोकन्स को स्टेक करते हैं, यानी नेटवर्क को महफूज बनाने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ताकतवर तरीका है लोगों को नेटवर्क में शामिल रखने और उसकी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का। तो हमने टेक्नोलॉजी देख ली, टीम देख ली, अब आखिर में ये देखते हैं कि एवलांच बाकी क्रिप्टो की दुनिया के मुकाबले में खास तौर पर अपने सबसे बड़े हरीफ इथीरियम के सामने कहाँ खड़ा है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इथीरियम अपने सिंगल चेन आर्किटेक्चर और कम रफ्तार के साथ, दूसरी तरफ है एवलांच अपने 3 चेन वाले मॉडल और 6500 TPS तक की रफ्तार के साथ। परफॉर्मेंस का ये फर्क ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एवलांच सिर्फ मुकाबला ही नहीं करना चाहता। उनकी एक बहुत अहम हिकमत अमली है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ मिलकर काम करना। वो इथेरियम जैसे दूसरे नेटवर्क्स के साथ ब्रिजेस बना रहे हैं ताकि डेटा और असासे एक चेन से दूसरी चेन पर आसानी से आ जा सकें। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। एवलांच का पूरा मॉडल इस आइडिया पर बना है कि शायद मुस्तकबिल किसी एक ब्लॉकचेन का नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग-अलग स्पेशलाइज्ड चेन्स का है जो आपस में जुड़ी हों। तो क्या ब्लॉकचेन का मुस्तकबिल वाकई एक मल्टी चेन दुनिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।